अपनी पार्टी जिंदाबाद, गन्ना भाई जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा जरा मेन बंदा जिसी तुझे सारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की वो समाधियां को इंदा दफ्तर खोड़ी हा वो साढ़े ये लोग मेरे कन्ने अपनी पार्टी जो इलेक्शन आंदियां उन्होंने चेता आई जाता कि वह फलाने बंदे को जन्ने तो रैलियां कड्ढनियां ओहदे बाद की होया जो जित्तिए तो सानू कहने पुजे सही है सारे अज साडा युवा जागदा असें अपनी पार्टी का साथ देना है और असें अपनी सरकार बनानी है और इन्हें सारे दी अखां खोलनियां ने जोड़े 2 इलेक्शनें में सिर्फ और सिर्फ साडा फायदा ले आए अज बड़े बड़े भी गशा पाउणियां ने उन्हें राती नींदर भी नहीं पाउणियां ने क्योंकि जे अज असें ब्लॉक मढ़ीन में ज्वाइनिंग पा दियां तो 2 तरीक असें हीरानगर में भी 400-500 ने मुड़ा लिया ज्वाइनिंग पा दियां और सारे सारा साथ देना है अपनी पार्टी की असें जिताना है साडे जेड़े उम्मीदवार कन्नड़ भैया ये हर टाइम साडे कन्नड़ है अपनी पार्टी अपनी पार्टी। हमारे जो यहाँ से कैंडिडेट उठ के जाते हैं मैं एमएलए साहब की बात कर रहा हूँ जो प्रीवियस जो अभी तो नहीं है लेकिन पुराने हैं उनको हमने देखा है साइकिल पे चढ़ते देखा है स्कूटर पे चढ़ते देखा है और एट लास्ट स्टेज पे पहुंचते देखा है लेकिन जब साइकिल पे थे जो यहाँ के है कली साहब जब साइकिल पे थे तब उनकी बातचीत बड़ी अच्छी थी स्कूटर तक आ गए तब भी अच्छी थी और जब वो पोस्ट पे पहुंच गए तब उनकी बातचीत बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो गई ठीक वो रिस्पॉन्सिबल हो गए किसके लिए हायर अथॉरिटीज के लिए जिनके पास पैसा है आम जनता के भाड़ में मैं सिर्फ एक रिस्पेक्ट करता हूं भैया से कि अगर ये इन फ्यूचर इस कैंडिडेट के इलेक्शन में जीत जाते हैं तो जो ये यूथ है इस यूथ को कुछ नहीं चाहिए हमारा ना कोई नौकरी है ये नहीं दिला सकते हैं ठीक है वो हमारा पर्सनल इशू है जिसमें जितनी लायकी होगी वो कर लेगा छोटे मोटे जो काम होते हैं चलो जी तहसील का काम है एफिडेविट बनाना है या डोमिसाइल बनाना है उसके रिगार्ड जितने छोटे मोटे काम होते हैं वो मतलब उस टाइम हेल्प करें और हेल्प करने के लिए जो हमारा गोलू भैया है जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े उद्योग नहीं है जैसे बाहर है दिल्ली में है बॉम्बे में है यहां का युवा सरकारी नौकरियों पे डिपेंड करता है। अब एक हमारे मंत्री साहब हैं जो सेंटर में बैठे हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा उन्होंने नवंबर 13 को डेली एक्सेलसियर पे एक इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को सरकारी नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए ये अखबार में आया था नवंबर 13 की अखबार है आप पढ़ लेना डेली एक्सेलसियर। अब ना प्राइवेट नौकरियां हैं ना सरकारी नौकरियां हैं तो अब यूथ जाएगा तो जाएगा कहां क्या सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है। आपने ये देखा होगा कि जो हर साल भर्तियां निकलनी चाहिए वो हर साल सरकारी भर्तियां भी नहीं निकल रही हैं क्या निकल रही हैं हाँ या ना तो बोलो नहीं ना निकल रही तो ये सरकार चाहती क्या है ये कब तक हमें धोखा देगी। दिन पहले हमने प्रोटेस्ट भी किया था तहसील के बाहर थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है कि जी ये जितनी भी गरीब किसानों की जमीनें हैं ये सरकारी हैं और इनको खाली कर दीजिए। अच्छा ऑर्डर निकालते हैं कोर्ट वाले हाई कोर्ट का ऑर्डर निकलता है जब सरकार के पास जाते हैं वो बोलते जी हम कुछ नहीं कर सकते कोर्ट का ऑर्डर है। ओ भाई साहब किसको बेवकूफ बना रहे हो किसको बेवकूफ बना रहे हो अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या सरकार के पास वकील नहीं है क्या सरकार के पास एडवोकेट जनरल सॉलिसिटर जनरल नहीं है पैसा उनके पास सारा सिस्टम उनके पास क्या सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं ला सकते अगर कोर्ट का ही ऑर्डर है ये नहीं लाएंगे क्योंकि ये ऑर्डर कराने वाले भी यही हैं। भारत माता की भारत माता की अपनी पार्टी जिंदाबाद अपनी पार्टी जिंदाबाद
बिंदु सामने हाँ ऐसे पाशा सुबह जाकर और भी मेरे पास अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, कन्नाम खजूरिया जिंदाबाद, कन्नाम खजूरिया जिंदाबाद, गोलू भाई जिंदाबाद, जूट पावर जिंदाबाद, जूट पावर जिंदाबाद। राहुल चिबिया और मैं ब्लॉक मडीन का रहने वाला हूँ। बताएंगे बहुत सी पार्टियां थी, आपने आज अपनी पार्टी का नाम चढ़ाया। देखिए, इस पार्टी ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि हम आपके काम के लिए 24 घंटे हाजिर रहेंगे और हमने लोगों के काम करवाने हैं। हमें ऐसी पार्टी चाहिए थी जो 24 घंटे हमारे लिए हाजिर रहे। तो पहले हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते थे, जब इलेक्शन टाइम होता था तब हमें वो याद कर लेते थे, उसके बाद वो सो जाते थे। ऐसे ही हमने 2 इलेक्शनें निकाल दी। तो ऐसी पार्टी के साथ चलना युवाओं को एक बेवकूफ़ बनाने के काबिल थे, तो हमने ऐसी पार्टी को छोड़कर अब अपनी पार्टी का दामन थामा है। क्या देखते हैं, भाजपा हर बार दावा करती है कि युवाओं के लिए हमने किया, आज सैकड़ों की तादाद में युवा अपनी पार्टी से जुड़े हैं। क्या देखते हैं, किस तरह से और युवा जोड़ेंगे आप अपनी पार्टी के साथ? हाँ बिल्कुल, आने वाले कुछ दिनों में 2 तारीख को हम हीरानगर ब्लॉक में भी युवा जो 300-400 युवा है वो अपनी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे दिन बीते जाएंगे एक बड़ा काफिला लेके हम मैदान में उतरेंगे। युवाओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा है भाजपा को छोड़कर। क्या देखते हैं, किस तरह से लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही है? आज हीरानगर के मडीन ब्लॉक के समझदार और अक्लमंद युवाओं ने भाजपा का हाथ छोड़कर अपनी पार्टी का हाथ थामा है। हम इन युवाओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो झूठे वादे आपके साथ भाजपा ने किए, इस मौजूदा सरकार ने किया और उनको पूरा नहीं किया, पूरा ना करने पे वो मतलब नाकाम हो गए। हम इनको ये भरोसा जताना चाहते हैं कि हम वो आपके काम करेंगे। अगर हम सत्ता में आएंगे, सत्ता के बगैर भी आपके कोई भी छोटे मसले हैं, कोई मसाइल हैं, वो हम पूरे करेंगे। जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि अपनी पार्टी महिलाओं और युवाओं पर खासा जोर जो है वो दे रही है। क्या देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी युवाओं की पार्टी है। हमारी जो मेन प्रायोरिटी जो हमारी है वो जम्मू कश्मीर के युवा हैं और बहुत जल्द हम यहाँ पे मडीन ब्लॉक में एक ऑफ़िस खोलने जा रहे हैं, जिसकी इनाग्रेशन हम अगले 10 से 15 दिन में कर देंगे। और लोगों के इस ब्लॉक में लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उनको परेशानियाँ हैं, वो अपनी पार्टी के दफ्तर में आएँ और हम उनकी सारी परेशानियाँ का हल करेंगे। सैकड़ों युवाओं ने जो है अपनी पार्टी का दामन थामा है। कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा ये अपनी पार्टी को? देखिए, अपनी पार्टी को मैं बोलूँ पूरे जम्मू कश्मीर में और स्पेशली अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ कठुआ में और हीरानगर में अपनी पार्टी को काफ़ी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। इससे हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। जिस मिशन के साथ हमने ये पार्टी ज्वाइन की है और इस पार्टी में चल रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत जल्द वो मिशन हम पूरा करेंगे और उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि गुजरात से लोग आकर यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर का युवा क्या कमाएगा और कहाँ जाएगा? देखो जी, मुझे लगता है कि सरकार, ये जो सेंटर की सरकार होती है, ये जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं, इनके एजेंडे जो होते हैं वो पूरे नेशन वाइड मतलब सबको, सारी स्टेट्स को मद्देनज़र रख के ये अपने एजेंडे और पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनको अपनी स्टेट के लोगों की ही ज़्यादा फ़िक्र होती है, उनको बाकी स्टेट्स की ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती है। और बीजेपी लोगों का जो पॉलिसी है वो यही है कि बाहर के लोग यहाँ पे बसें, बाहर के युवाओं को यहाँ नौकरी मिले, हमारे लोगों की ज़मीनें भी चली जाएं, हमारे युवाओं को नौकरी भी चली जाए। मुझे नहीं पता चलता कि ये कौन सी पॉलिसी है। और ऐसी पॉलिसी के साथ ये दावे करते हैं कि हम 50+ सीटें ले जाएंगे या 70+ सीटें ले जाएंगे। ये कौन सी हवा में या कौन से ख्वाबों में जी रहे हैं? मुझे लगता है कि टाइम आने पे ये युवा और ये लोग बीजेपी को बता देंगे कि इनकी शक्ति क्या है, इनकी ताकत क्या है।